माई सेल्फ शानंदा चक्रवर्ती। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आपका जो 9th क्लास का मोशन चैप्टर है उसका जो लास्ट टॉपिक है उसको कवर करेंगे, जो कि है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन। अब ये सोच रहे होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन। तो दोनों लगभग सब सेम ही है, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेस है, जो ठीक है। पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, बट उसके लिए हमको पहले देखना पड़ेगा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सो यूनिफॉर्म को हटा के सर्कुलर मोशन देखते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ और अलोंग विथ द सर्कल, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। मीन्स जब आपका कोई बॉडी जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है या फिर सर्कल के फॉर्म में या सर्कल के साथ, मीन्स कोई भी वहां पे मोशन हो रहा है जो आपका क्या बना रहा है, सर्कल, तब हम बोलते हैं वहां पे उस टाइप के मोशन को सर्कुलर मोशन। ठीक है। अब बेसिकली कुछ एग्जांपल्स आपके यहाँ पे दे रहा होगा, ठीक है। अगर हम एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो एग्जांपल्स दे रहे हैं ट्राइंगल रेक्टेंगल है, हेक्सागोनल है, ऑक्टागोनल है, देन सर्कल है। अब ये सोच रहे होगे कि मैं पढ़ा रही हूँ सर्कुलर मोशन। अभी मैंने बोला कि जब आपका कोई मोशन एक सर्कुलर पाथ में होता है अलोंग विथ सर्कल, तब बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है। आपने ये भी देखा होगा कि एक टर्म था आप लोगों के चैप्टर में जो कि था लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। जब हमारी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तब होता है वो लीनियर मोशन। ठीक वैसे ही सर्कुलर मोशन। बट यहाँ पे एग्जाम्पल को कैसे समझते हैं, जब भी आपका मोशन होता है, ठीक है, कभी भी मोशन कर रहे हैं तब वहां पे क्या है, हमको कुछ डायरेक्शंस चेंज करनी पड़ती है। ठीक, सर्कुलर पाथ में भी क्या हो रहा है, डायरेक्शंस चेंज करनी पड़ती है। अब मैंने बोला था आपको कि एक समय पहले कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, फिर बोली एक सर्कुलर मोशन को पहले पढ़ते हैं। इसके लिए इसको समझते हैं। कितने बार अपने डायरेक्शंस चेंज करने पड़ेंगे, 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि आपके रेक्टेंगल पे टोटल 4 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं, 4। इसीलिए सपोज ए से बी पे गए, देन बी से सी पे आए, देन सी से डी, डी से अगेन ए, तो टोटल 4 टाइम्स हुआ आपके डायरेक्शन चेंज। वैसे ही आपके हेक्सागोनल में जाए, हेक्सागोनल में क्या हो रहा है, आपके टोटल 6 कॉर्नर्स है, तो वहां पे 6 टाइम्स आपको क्या करने पड़ रहे, अपने डायरेक्शंस को चेंज करने पड़ रहे। वहां पे आप एक सर्कल, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसीलिए मैंने बोला कि समझना था, सर्कुलर के एक सर्कल गोल होता है, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहे हो, राउंड लेके यहीं पे आ रहे हो। ठीक वैसे ही आपका रेक्टेंगल में भी जहां से स्टार्ट किया वहीं पे ही कंप्लीट कर रहे हो। भले वो है रेक्टेंगल, बट कहीं ना कहीं कंप्लीट तो एक सर्कल फॉर्म पे कर रहे हैं ना। ठीक वही था ये, इसीलिए सर्कुलर यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, बट डायरेक्शंस चेंज कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल जैसे ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ऑक्टागोनल में 8 कॉर्नर्स होंगे, तो टोटल कितने टाइम डायरेक्शन चेंज होगा, 8 टाइम्स। अब बारी आती है आपकी क्या चीज की, सर्कल की। ठीक है। अब सर्कल में देखिए आपका कोई कॉर्नर्स होता है क्या, नो, कोई भी कॉर्नर नहीं है, तो कितने टाइम यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगा, इन्फिनाइट टाइम्स। कितने टाइम्स, इन्फिनाइट, यस। क्यों? क्योंकि आपके सर्कल में जो है इन्फिनिटी टाइम्स जो है कॉर्नर्स प्रेजेंट है, हर एक एक पॉइंट पे कॉर्नर प्रेजेंट है। जैसे ही बॉडी, अब जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट है आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचता है, तो वहां से आपकी क्या होती है, डायरेक्शन चेंज होती है दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए। तो ठीक वैसे ही सर्कल में आपकी कितनी पॉइंट प्रेजेंट है, इन्फिनाइट टाइम, तो आपकी डायरेक्शन कितने टाइम चेंज करनी पड़ेगी, इन्फिनाइट टाइम। सो नाउ कम बैक टू दी आवर टॉपिक दैट वाज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है।
सो व्हेन अ ऑब्जेक्ट और अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पे क्या है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब आपका बॉडी एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्या कर रहा है, डिस्टेंस को कवर कर रहा है एक सर्कुलर पाथ के फॉर्म पे, तब उस स्पीड को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे टर्म आया आपका यूनिफॉर्म स्पीड, सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म नहीं था, तो यही एक डिफरेंस है दोनों। ठीक, अब आपने पढ़ा होगा यूनिफॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और कवर्ड इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपका इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे हम इक्वल टाइम पीरियड पर। मीन सपोज 2 किलोमीटर कवर किए हैं 2 मिनट में, तो 4 किलोमीटर कवर करेंगे कितने में, 4 में, तो 2 का डिफरेंस है, इक्वल है। ठीक वैसे ही अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका यूनिफॉर्म जो है वो स्पीड, यानी स्पीड आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब आप यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तब वहां पे आपका स्पीड क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। अब बात आती है स्पीड है तो वेलोसिटी तो होगी ना, बट आपको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर में क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इक्वली शो होता है, दोनों का इक्वली बराबरी हिस्सा होता है। मीन्स अब थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था आपको कि जब आप मूव करते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल के फॉर्म में हो, सर्कुलर में हो, तो आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बोला था मैंने। ठीक वही, जब आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मीन्स अब ये सोचो, क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, जिस तरीके से स्पीड कांस्टेंट है सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? जी नहीं, यहाँ पे आपका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती, वो भी चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमको कहीं ना कहीं अपनी वेलोसिटी चेंज करनी पड़ती है। तो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओनली स्पीड कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी नहीं, डायरेक्शन चेंज। इसीलिए मैंने बोला था कि सर्कल पे आपको क्या है, इन्फिनाइट टाइम्स आपका डायरेक्शन चेंज होगा, तो वहां पे आपका जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो रहा है, इन्फिनाइट टाइम्स चेंज हो रहा है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका है क्या है, सन जो है, ठीक है, और अर्थ आपका सन क्या करता है, सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है, वो एक इसका एग्जांपल हो गया। ठीक वैसे ही देखिए नेक्स्ट भी आपका है सर्कुलर मोशन, किस तरीके से आपका एग्जांपल में शो कर रहा है। अब एक चीज आप ये भी कर सकते हैं अपने घर पे, सपोज एक थ्रेड लीजिए और एक स्टोन लीजिए, अपने फिंगर पे थ्रेड को बांधिए और एक स्टोन में पकड़ के उसको राउंड ऐसे घुमाइए, वहां पे क्या हो रहा है, आपका एक सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। कॉन्स्टेंटली आप स्पीड को क्या करें, कॉन्स्टेंट रखें, जैसे ही रोके देखिएगा वहां पे आपका जो है डायरेक्शन कहीं ना कहीं डायरेक्शन में जाके रुके, वेलोसिटी चेंज हो रही है बट स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है।